सो हियर आई वेलकम यू अगेन इन दिस वीडियो, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बारे में। आज फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर दी है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि रसिया यूक्रेन पर क्यों हमला कर रहा है और रसिया और यूक्रेन की वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूक्रेन यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसकी आबादी आज 4 करोड़ 40 लाख के आसपास है और यूक्रेन एरिया के हिसाब से रसिया के बाद यूरोप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। यूक्रेन की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और ये अपनी काफ़ी बड़ी बॉर्डर रसिया से शेयर करता है। तो रसिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों करा है, ये जानने के पहले आपको नेटो क्या है ये समझना पड़ेगा। तो नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी 12 कंट्री के द्वारा, लेकिन आज इसके 30 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 27 यूरोपियन कंट्रीज़ है, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है और 1 यूरेशियन कंट्री है। और नेटो का मेन मिशन ये है कि अपने सारे एलाइज को फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स से। और इनका कलेक्टिव डिफेंस एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है, जिसमें ये लोग मानते हैं कि अगर इनके किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो उनके सारे मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा। मतलब नेटो के बाहर की कोई भी कंट्री नेटो के किसी भी मेंबर पे अटैक करती है तो ये माना जाएगा कि नेटो की सारी मेंबर्स कंट्री पे अटैक हुआ है और फिर बाकी सारी कंट्रीज़ भी उस मेंबर कंट्री के रक्षा में आएगी। और अगर आगे हम बात करें रसिया और यूक्रेन के मिलिट्री कंपैरिजन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रसिया के पास 7,70,000 के करीब मिलिट्री पर्सनल्स है और यहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख है। और टैंक्स में रसिया के पास 20,000 टैंक्स है और यूक्रेन के पास सिर्फ उसका 10% 2,000 ही है। ऐसे ही यूक्रेन की नेवी, आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट भी रसिया से काफ़ी कम है। तो रसिया का यूक्रेन पे इन्वेजन करने का कारण ये है कि रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बने। जब से यूक्रेन ने अपना नेटो में मेंबरशिप के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, रसिया और यूक्रेन के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए हैं। रसिया हमेशा से इसके अगेंस्ट में था। रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो नेटो की सारी मिलिट्री फोर्सेस रसिया की बॉर्डर तक के भी आ जाएगी। इससे रसिया की पर्सनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है और हो सकता है कि फ्यूचर में अगर किसी भी नेटो मेंबर कंट्री और रसिया के बीच में लड़ाई हो तो रसिया उसमें बुरी तरह हार जाए। इसीलिए रसिया यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता। और वहीं अगर हम यूक्रेन की एलाइज कंट्री की बात करें तो सारी कंट्रीज़ पीछे हट चुकी है। सारी कंट्रीज़ ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका भी कह चुका है कि वो अपनी मिलिट्री यूक्रेन में नहीं भेजेगा और यूक्रेन को अपने दम पर ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने रसिया को ये चेतावनी जरूर दी है कि अगर वो यूक्रेन पे हमला करता है तो उस पर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जिससे हो सकता है कि रशियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े और रसिया इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाए। और 1991 के पहले यूक्रेन और रसिया पहले एक ही कंट्री थे और काफ़ी सारी कंट्रीज भी इसका हिस्सा थी। ये काफ़ी सारी कंट्रीज मिलके एक कंट्री थी जिसका नाम था सोवियत यूनियन। और ये यूएसएसआर ने इंडिया को 1971 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ जीतने में काफ़ी बड़ी मदद भी करी थी। जब यूएसए और पाकिस्तान मिलके इंडिया पे हमला करने ही वाले थे तब यूएसएसआर ने इंडिया की मदद करी थी। लेकिन आज रसिया और यूक्रेन 2 अलग अलग देश है और दोनों आपस में ही जंग कर रहे हैं। तो 1971 के वॉर के टाइम यूएसएसआर की मदद के लिए एक लाइक तो बनता है। और अब अगर हम आगे बात करें इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस की, तो जब 1991 में यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हुआ था तभी से इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस स्टार्ट होना चालू हो गए थे। मार्च 1992 में इंडिया और यूक्रेन के बीच में फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन हुई थी, जिसने इंडिया और यूक्रेन के ट्रेड में बहुत बड़ा बूस्ट प्रोवाइड किया था। और आज यूक्रेन इंडिया को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और काफ़ी सारी मशीनरी भी यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया यूक्रेन का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो जाहिर सी बात है इस वॉर का इंडिया पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। और साथ ही में अमेरिका और रसिया दोनों इंडिया के काफ़ी अच्छे एलाइज कंट्री है। तो इस वॉर के बाद इंडिया को ये चूज़ करना भी काफ़ी हार्ड डिसीजन होगा कि हमें आगे रसिया के साथ जाना है कि यूएसए के साथ जाना है। तो इस वॉर का इंडिया के फ्यूचर पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे ही ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए।